हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक इन इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि शम्मी ने अपने पापा से कहा कि बस उस शेख की जगह आपका पॉइंट किया हुआ लड़का होता। घोष बाबू चिल्ला के बोले, चुप कर जाओ तुम, बस बहुत हो गया। शम्मी ने कहा, बुरा लगा आपको? क्या गुस्सा आया? सोचिए जरा मेरे बारे में सोचिए ना, मुझ पर क्या बीतती, मुझे कैसा महसूस होता अगर ये शादी हो जाती। शम्मी वहाँ रुकी नहीं, बाहर जाने को हुई तो युक्ति जल्दी से उठकर शम्मी के पास पहुंची। शम्मी ने कहा, युक्ति प्लीज इस वक्त मुझसे दूर रहो, मेरा दिमाग खराब है, मुझे अकेला छोड़ दो। ये कहकर शम्मी निकल गई थी। युक्ति एकदम से फ्रीज हो गई थी, क्या कहे क्या करे कहाँ जाए। बाप बेटी की बहस इतनी देर से सुन रही थी। शम्मी ने अपना आपा आखिर तक आते आते खो ही दिया था। उसके दिल दिमाग में कितनी उथल पुथल चल रही होगी युक्ति समझ सकती थी, क्योंकि वो भी कम डिस्टर्ब नहीं थी। आकर रिया की टेबल से अपना बैग उठाया तो रिया ने पूछा, कहाँ जा रही हो? युक्ति ने कहा, पता नहीं, अभी कुछ सोचा नहीं, जाना तो प्रेस था पर अब समझ नहीं आ रहा। रिया ने कहा, रुको, हमारे साथ चलना। युक्ति ने घोष बाबू की तरफ देखकर कहा, नहीं, मेरा रुकना ठीक नहीं होगा। अशोक युक्ति के पास आकर उससे कहा कि आई एम सॉरी युक्ति, मेरी वजह से शम्मी तुमसे नाराज हो गई। युक्ति ने कहा, इट्स ओके सर, आपने जानबूझकर नहीं किया, आप तो सिचुएशन संभालने की कोशिश कर रहे थे। मैं चलती हूँ। अशोक ने कहा, नहीं रुको, हम दोनों भी चल रहे हैं, तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। गाड़ी स्टार्ट करते हुए अशोक ने पूछा, कहाँ ड्रॉप करूं? युक्ति 2 मिनट सोचती रही, फिर बोली, घर पर, आई मीन फ्लैट पर, शायद शम्मी वहीं हो। अशोक ने कहा, होप सो, पर मुझे लगता नहीं वो घर जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ तुम प्रेस ही चले जाओ, उससे अब सुबह ही बात करना, इस वक्त उसका मूड ऑफ है, बात करना सही नहीं होगा। कुछ देर अकेली रहेगी तो खुद ही ठीक हो जाएगी। युक्ति ने कहा, नहीं, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, आप मुझे फ्लैट पर ही ड्रॉप कर दीजिए। अशोक ने कहा, युक्ति तुम्हें उसकी टेंशन हो रही है, ठीक है, पर मेरी बात मानो। तभी युक्ति की जगह रिया बोल पड़ी, जब वो कह रही है तो उसे फ्लैट पर ड्रॉप कर दो, वो हैंडल कर लेगी शम्मी को, तुमने जो करना था कर लिया, अब बीच में टांग मत अड़ाओ, दोनों आपस में सॉर्ट आउट कर लेंगे। अशोक भी चिल्ला गया था। ये बात सुनते सुनते पहले शम्मी और अब रिया। बोला कि तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं जानता था ये सब होने वाला है और जानते बूझते किया है। मेरी भी मजबूरी थी सर, मेरे पीछे पड़े थे, शम्मी को बुलाओ, मेरी बात करवाओ। कैसे बुलाता, वो बात नहीं सुन रही थी, फोन नहीं पिक कर रही थी। रिया ने कहा, तब भी तुम्हें युक्ति से झूठ तो नहीं बोलना था, कम से कम उसे सब बता देते। अब शम्मी हम सबसे नाराज है और अकेली पड़ गई है, दोनों के बीच कहासुनी भी हो गई है। अशोक ने कहा, तो क्या करूं? युक्ति ने कहा, प्लीज अब आप दोनों तो ना लड़े, वैसे ही इतनी लड़ाई झगड़ा कहासुनी हो चुकी है। और रिया भाभी, आप टेंशन ना लें, मैं मना लूंगी शम्मी को, बस वो मिल जाए। कुछ देर बाद अशोक और रिया उसे ड्रॉप करके चले गए। युक्ति ने अंदर आकर सारे कमरे और बाथरूम चेक कर लिए, पर शम्मी नहीं थी। उसने नीचे सिक्योरिटी गार्ड के पास फोन करके पूछा तो उसने कंफर्म किया कि शम्मी नहीं आई थी। युक्ति ने फोन मिलाया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब उसके पास बैठकर इंतजार करने के सिवा और कोई चारा नहीं था। 1-1.5 घंटे बाद अशोक का फोन आया तो उसने पूछा, बात हुई शम्मी से, सब ठीक है ना? शम्मी घर नहीं आई है सर, फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है, पता नहीं कहाँ है, आपको कुछ आइडिया है? अशोक ने कहा, पता नहीं, पहले तो क्लब ही उसका अड्डा था, अब क्लब तो आती नहीं। अच्छा, 1-2 जगह है, मैं वहाँ पता करके देखता हूँ, कुछ पता चला तो फोन करूँगा, अगर वो आ जाए तो तुम मुझे बता देना। ये कहकर अशोक ने फोन कट कर दिया। युक्ति इंतजार करती रही, वरना शम्मी आई ना ही कोई फोन। इंतजार करते करते युक्ति को नींद आने लगी तो वो उठकर बेडरूम में आ गए। ड्राइंग रूम में ठंड लग रही थी। सुबह के 4 के आसपास युक्ति की नींद डोरबेल और
दरवाज़ा पीटने की आवाज़ से खुले। युक्ति ने अंदर से विजिट करनी चढ़ा रखते थे। उठकर आई और दरवाज़ा खोला तो सामने शम्मी खड़े थे। युक्ति की नाक में शराब की बदबू घुसी तो उसका दिमाग भन्ना गया। दरवाजे से अंदर एंटर होते हुए शम्मी बोली, कितनी देर से बेल बजा रही हूँ, दरवाज़ा अंदर से बंद करने की क्या जरूरत थी। युक्ति बोली दरवाज़ा बंद करते हुए बोली कि दरवाज़ा बंद ना करते तो पता कैसे चलता कि तुम नशे में धुत होकर आई हो, तुम्हारा ये सुंदर रूप कैसे देखती। शम्मी ने कहा, टोंट कर रही हो, करो करो, तुम गाड़ी खुद ड्राइव करके आई हो। शम्मी ने कहा, और नहीं तो क्या, मेरे बाप ने ड्राइवर भेजा था। जवाब सुनकर युक्ति और झल्ला गई और झल्ला कर ही पूछा, शर्म नहीं आती तुम्हें, इतने नशे में और गाड़ी ड्राइव करके आई हो, लॉयर होकर लॉ तोड़ा और ये भी ध्यान नहीं है कि नशे में कुछ हो गया तो क्या, एक झटके में काम तमाम, सबको मुझसे छुटकारा मिल जाता और सबसे ज्यादा खुशी तो मेरे बाप को होती। युक्ति ने शम्मी को पकड़ते हुए कहा, नशे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल रही, चलो यहाँ से। शम्मी उसका हाथ झटकते हुए बोली, कहीं नहीं जाना मुझे, कोई नशे में नहीं हूँ मैं, सारी रात पिए और जरा सा भी नशा नहीं चढ़ा मुझे। अपने बाप की कही हुई एक एक बात याद है मुझे, जब नशा नहीं हो रहा था तो जरूरी पीनी थी। कितनी बार तुमसे कह चुकी हूँ मत पिया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, आज भी मना किया था, तुम कोई बात क्यों नहीं मानती। शम्मी ने कहा, क्यों मानूं, मैं आज के बाद किसी की कोई बात नहीं मानूंगी, जैसे देखो मुझ पर हुक्म दंदनाता फिरता है। युक्ति ने कहा, ये बात तो तुम्हें मेरी माननी ही पड़ेगी, शराब को तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, या तो मैं या शराब, डिसाइड कर लो। नहीं करूँगी, मुझे शराब भी चाहिए और तुम भी। शम्मी ने युक्ति का हाथ पकड़कर उसे नजदीक खींचना चाहा तो युक्ति ने हाथ झटक दिया। उसने कहा, कह दिया ना, या तो मैं या शराब, मैं शराब पीने वालों के साथ नहीं रह सकती। शम्मी ने गुस्से में बोला, तुम मत रहो, जाओ, तुम भी छोड़ कर जाओ, जैसे सब छोड़ कर चले गए तुम भी जाओ, पर अब मैं किसी की नहीं सुनने वाली, वही करूँगी जो मेरा मन कहेगा, पहली मेरी माँ फिर मेरा बाप, अब तुम, जैसे देखो मुझ पर हुक्म चलाने आते हैं, यहाँ ना जाओ, वो ना करो, लॉ पढ़ो, इंग्लैंड ना जाओ, ऑफिस ज्वाइन करो, गर्लफ्रेंड्स मत बनाओ, अब तुम भी इंग्लैंड मत जाओ, शराब न पियो, तेज ड्राइव ना करो, पापा से बात करो, बात मानो, क्यों करूँ, नहीं करूँगी, जो मन में आएगा वो करूँगी, इंग्लैंड भी जाऊँगी और शराब भी पीऊँगी, जितना मन करेगा जब मन करेगा तब पीऊँगी, तुम्हें रहना है रहो, नहीं तो जाना है जाओ। इतना कहकर शम्मी रूम में चली गई और बिस्तर पर लेटते ही पास आउट हो गई। ये तो देवदास मूवी की तरह देव बाबू का डायलॉग हो गया। बाप ने कहा दुनिया छोड़ दो, माँ ने कहा तुम्हें छोड़ दो, तुम कहती हो शराब छोड़ दो। बाप रे, हाय हाय। खैर, उसकी बातें सुनकर युक्ति पूरी तरह हर्ट हुई थी, बहुत बुरी तरह। कितनी ही देर वो रोती रही, शम्मी की बातें बार बार उसके दिल दिमाग पर चोट करती रही। रोते रोते जब शांत हुई तो उसकी आंख भी लग गई। अगले दिन शम्मी की आंख खुली तो सूरज सर पर चढ़ उठा था। उठकर बैठी तो सर चकरा गया। किसी तरह उठकर बाथरूम गई। आधे घंटे बाद बाथरूम से नहाकर निकली तो हालत बेहतर थी। घर खाली और शांत था। किचन में आई तो किचन भी साफ सुथरी थी। उसने सोचा काम वाली साफ सफाई कर गई होगी। फ्रिज खोल कर देखा तो न उसमें कुछ था न कैसरोल में कुछ था। ख्याल आया कि आज लग रहा है युक्ति ने कुछ बनाया नहीं है मेरे लिए। युक्ति का ध्यान आते ही पिछले दिन की पापा से मुलाकात भी याद आ गई। मूड खराब ना हो इसलिए दिमाग को झटक दिया और अपने लिए कॉफी बनाने लगी। कॉफी पीकर बनाए दिमाग को कुछ शांति मिले और धीरे धीरे अपने और युक्ति के बीच हुई बातें याद आने लगी। जाकर अपना फोन उठाया, फोन डिस्चार्ज था। फोन चार्जिंग पे लगा नीचे चली आई। सोसाइटी से बाहर आकर दुकान से दूध और कुछ खाने का सामान लेकर वापस लौटी। फोन कुछ चार्ज हो गया था। उसने फोन ऑन किया तो अशोक के मिस्ड कॉल के नोटिफिकेशन और कॉल में के नोटिफिकेशन मिले।
लेकिन युक्ति का एक भी मैसेज या कॉल नहीं थी। शम्मी ने मन ही मन कहा, लगता है बहुत नाराज है। फोन चार्जिंग में लगा किचन में कुछ बनाने जाने लगी तो फोन बजा। देखकर उसने गहरी सांस ली। अशोक से बात करने का मन तो नहीं है, पर पिक नहीं किया तो बार बार फोन करेगा, और युक्ति का फोन ना आ जाए इसलिए फोन स्विच ऑफ भी नहीं कर सकते। तो उसने फोन पिक कर लिया। शम्मी ने कहा, कहो आज भी मिलने आना है क्या? अशोक ने कहा, नहीं, मैंने हाल चाल के लिए फोन किया था। फोन क्यों स्विच ऑफ है तुम्हारा कल से? शम्मी ने कहा, फोन चार्ज नहीं था, मैंने अभी चार्जिंग में लगाया था। तो कल शाम से फोन चार्ज करने की फुर्सत तुम्हें अब मिली है। हम सब कितना परेशान थे। मैं इस हालत में नहीं थी कि फोन चार्ज करते। मैंने कल कुछ ज़्यादा ही पी ली थी, ध्यान नहीं रहा। घर कितने बजे लौटे याद नहीं। युक्ति से बात हुई? हाँ हुई थी। अच्छा, क्या बात हुई? तुम्हें बताना ज़रूरी है क्या? कोई बात हुई होगी तब तो बताओगे ना। तुम दोनों की तो रात में लड़ाई हुई है। जब पता है तो पूछ क्यों रहे हो? ये जानने के लिए कि तुम्हें याद भी है या नहीं, कल कितनी पी थी और तुम थी कहाँ? पहले ये बताओ, युक्ति ने क्या बताया? कहाँ है वो? कॉलेज, और कहाँ होगी? उसने मुझे बस इतना ही बताया कि तुम बहुत नशे में थी और पीने को लेकर तुम दोनों में बहस हुई है। तुमने उसे जाने को कहा है। तो अब आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए लास्ट पार्ट में सुनेंगे।